बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिर राज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये ना छुड़ाइयो खिन्न। लाख तली लाल एडियां मेरे जीव के ऐही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातुन। पलना वालू निरखू नेतरे मेरे जीव के ऐही जीवन। धनी जी मेरे जीव के तो ऐही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की प्रणाम। प्राणों के आधार आत्म संबंधी प्यारे श्री सुंदर साथ जी, धर्म प्रेमी साथियों, माताओं, बहनों, पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप धाम के दूल्हा श्री प्राणनाथ जी, इस माया में भटकी हुई ब्रह्म आत्माओं को जागृत करते हुए जागनी अभियान में कल की चर्चा में औरंगाबाद पहुंचे हुए हैं। औरंगाबाद में राजा भाव सिंह, उनसे भेंट हुई और राजा भाव सिंह के अंदर भाव और विचार, कितने उत्तम विचार, कितना शुद्ध भाव। राजा भाव सिंह ने श्री प्राणनाथ जी को अपनी हवेली, अपने बंगले में ही स्थान आवास के लिए बना दिया कि मुझे ये ज्ञान चर्चा सुनाते रहेंगे और मुझे इनका दीदार होता रहे। इस भाव से एक दिन जिक्र कुरान पाक, इस्लाम धर्म की कुरान पाक मुसाफ के अनुसार श्री जी ने उनके सामने किया। राजा भाव सिंह कहते हैं कि महाराज श्री, औरंगजेब बादशाह को ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, रूहानियत ज्ञान के द्वारा जागृत करना आसान होगा। उससे पहले आप मेरे दरबार में जो 4 मुसलमान नौकरी करते हैं, अधिकारी हैं दरबार में, आप उनको वक्ते दौर क़यामत और आखिरी इमाम मोहद्दी साहिब प्रकट हो चुके हैं, इस विषय में उनकी संतुष्टि करवा दें, उनको पहचान करवा दें। अगर उनको पहचान हो गई तो मेरा ये एक नियम है, मैं आपके सामने एक सौगंध खाता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं दम, जब तक दम में रहेगा तब तक आपके चरणों में समर्पित हूँ और औरंगजेब बादशाह के तन में शाह कुमार को जागृत कर, ये मेरा एक प्रण होगा। ज्ञान बल से, भुजा बल से, जैसा भी कहोगे मैं आपके चरणों में समर्पित होकर के सेवा करूँगा। ये राजा भाव सिंह औरंगाबाद के रहने वाले ये प्रतिज्ञा करते हैं। जब बात कही कुरान की तब इन किया विचार। ऐ शाहिदी क्यों पावही इनका करो करार। कुरान पाक के प्रमाण, संकेत भविष्य के लिए जो आए हैं, कैसे समझेंगे ये लोग? इनका करो करार, इनकी संतुष्टि करवा दो। 4 जो मुसलमान अधिकारी मेरे दरबार में हैं, इनकी तसल्ली करवा दो तो मैं फिर दिल से समर्पित होकर के सेवा करूँगा।
ए मुसलमान चार हैं मेरे चाकर इत, तिनकी तुम समझाओ मुकदमा कयामत। वक्ते दौर कयामत आ गया है, आत्म जागने का वो समय आ चुका है। इस बात की पुष्टि तसल्ली इन चार मुसलमानों की करवा दो, मैं दिल से समर्पित हूँ। तब मैं औरंगजेब सो बांध के कमर प्रतिज्ञा करता हूँ, कमर बांध करके दिलचस्पी से मैं इस युद्ध में, धर्म युद्ध में आपकी सेवा करूँगा। लड़ूं वास्ते दीन के, और कोई लड़ाई नहीं धर्म के लिए, सत्य को जानने के लिए, सत्य को पहचानने के लिए। सत्य है क्या, ये इस्लाम की भी समझ में आ जाए, ईसाइयों की भी समझ में आ जाए, हिंदुओं की समझ में आ जाए, सभी के धार्मिक ग्रंथ उनके शास्त्रों के द्वारा उनको एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति कुल्हू अल्लाह अहद, इन शब्दों की पुष्टि करनी, उनको पहचान करवानी है। सिर सौंपया इन बात पर, मैंने आपके चरणों में समर्पण किया है, समर्पित दिल से हूँ धनी। इतनी कृपा कर दो, मेरी भी संतुष्टि हो जाएगी। बाकी मेरी तो है, पर इन चार मुसलमानों की संतुष्टि हो जाएगी तो बात घर से चलेगी बाहर तक। फिर तब श्री जी साहिब जी ये कहा, सौंपो हमको मुसलमान, तिनको हम समझाव ही वे लावे ईमान। मैं उनको कुरान हदीसों से, मोहिद्दी साहिब आ गया है, इमाम साहिब आ गए हैं, वक्ते दौर कयामत आ गया है, और समझाना मेरा काम है। एक बार तू मेरे हवाले कर दे चारों मुसलमानों को, मैं जानूं वो जाने। वे कहें तुमको तहकीक तुम्हारा इस्लाम, कुरान तरफ तुम्हारे, तुम कमर बांधो दीन के काम। वे कहें तुमको तहकीक, वे कहें तुमको तहकीक तुम्हारा इस्लाम। मुसलमान लोग यकीनन करवा देंगे कि जिस रास्ते पर तुम हो ये शुद्ध सच्चा रास्ता है, तुम्हारा इस्लाम, कुरान तरफ तुम्हारे, तुम कमर बांधो दीन के काम। कुरान के वारिस तुम हो, शुद्ध सनातन धर्म, सच्चा धर्म तुम्हारा है। मुसलमानों को जब समझाऊंगा दीन इस्लाम, शुद्ध सनातन धर्म, श्री निजानंद संप्रदाय, परमात्मा के लिए समर्पित भाव, ये तुम्हें वो अपने आप बता देंगे मुसलमान लोग कि शुद्ध सच्चा रास्ता कौन सा है। ए बात मानी भाव सिंह ने, मेरे मन बरहक। भाव सिंह राजा कहता है, महाराज श्री मुझे पूर्ण विश्वास है, मेरा दिल गवाही देता है, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये रास्ता जो आपका सिद्धांत, आपका रास्ता, आपका ये धर्म जो आपने चलाया, ये शुद्ध सच्चा रास्ता है। मेरा दिल गवाही देता है। तुम इन पर मेहनत करो, पर मेरी प्रार्थना एक ही है, आप इन चार मुसलमानों को कृपा करके समझा दो। मेहनत करो का मतलब इनकी तसल्ली करवा दो। इनका दिल गवाही दे देगा कि खुदा और ईश्वर एक है। उनका आना जो कुरान हदीस में लिखा है, 1000 साल के बाद मोहिद्दी साहिब दुनिया में आते हैं, आएंगे, वो भी समय हो चुका। 11वीं सदी में इमाम का आना, और इमाम के साथ आने के लिए रसूल मोहम्मद साहिब ने अपने यारों को, अपने साथियों को कहा कि फरदा रोज इमाम के साथ अपने भाइयों में मैं भी आऊंगा, इमाम के साथ आऊंगा, मेरे मुख पर पर्दा होगा। उन सब बातों को आप तसल्ली पूर्वक इनको समझा दो। ए बात बड़ी बुजुर्ग, क्योंकि आत्म जागने का ये दौर एक विशेष मुद्दा है। वक्ते दौर कयामत और इमाम की पहचान बहुत भारी बात है, इसलिए इनकी तसल्ली हो जाएगी। घर से भी बाहर आगे तभी चलूंगा जब इनकी तसल्ली हो जाए।
ताकि मेरा संतुष्टि हो जाएगी, मुसलमान भी जानेंगे, इस बात को समझ लेंगे। ऐ तहकीक कर उठे होने लगी चर्चा तीन से, ये मसला निश्चित करके उठे, जो विचार विमर्श किया, पक्का कर लिया, और अब उन चारों मुसलमानों को श्री प्राणनाथ जी के चरणों में सौंप दिया। लगी चर्चा तीन से होने लगी, किन से? चार जो और औरंगाबाद के रहने वाले राजा भाव सिंह, उसके जो चार दरबारी अधिकारी नौकर वहां नौकरी करते थे, उन मुसलमानों से चर्चा शुरू हो गई। नित आवे दोए वक्त रहे इन काम में, दोनों वक्त चर्चा होती है, बैठ करके चर्चा सुनते हैं मुसलमान अधिकारी। वो काम कौन सा था? ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा जो कहता है, क्षर अक्षर और अक्षरातीत, अक्षरातीत की पहचान करना है। सभी का मालिक जो एक है, पुरुषोत्तम है, उत्तम पुरुष है, उस अनादि अक्षरातीत की पहचान सबको करवा देनी, ये काम था, ये उनका हिल्ला था, दूसरी बात नहीं थी। इन समय भट्ट भवानी था उदयपुर का मिलाप, सोइत आए मिलिया थी भवानी प्रसन्न आप। श्री प्राणनाथ जी के एक सुंदर साथी भवानी भट्ट थे, उन्होंने श्री प्राणनाथ जी के चरणों को ग्रहण उदयपुर में किया था। श्री जी से तारतम दीक्षा, सर अक्षर अक्षरातीत का भेद उदयपुर में समझ लिया था। और भी श्री प्राणनाथ जी के आगमन औरंगाबाद में सुनकर के श्री जी के चरणों में आकर के नतमस्तक हुआ। किताबें लेकर के आता है दो, बुद्ध गीता बुद्ध स्तोत्र ले आया दक्षिण से, इन समय मुजरा किया सुख पाया इनमें। बुद्ध गीता बुद्ध स्तोत्र जो है सुंदर साथ जी, ब्रह्म सृष्टियों का दुनिया में आना, ओ पार ब्रह्म परमात्मा पुरुषोत्तम विजया अभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार के स्वरूप में दुनिया में प्रकट होना। बुद्ध गीता के अंदर भविष्य उत्तर पुराण का प्रसंग मिलता है। नारद मुनि को ब्रह्मा जी समझाते हैं, और बुद्ध स्तोत्र के अंदर महादेव जी पार्वती को समझाते हैं। उसमें भी पारब्रह्म परमात्मा दुनिया में किस युग में, किस कल्प में, किस समय में प्रकट होंगे, कैसा उस समय माहौल होगा दुनिया में, कैसा शिष्टाचार होगा, सब बातें खुलासा करके लिखी हुई है। ये दो विशेष किताबें प्रमाण के लिए जागनी अभियान में उस समय के लिए और अब भी उनकी जरूरत है। जब तक कोई प्रमाण ना हो, लिखित में कोई बात ना हो, बात फीकी रहती है, भले कितनी पुष्ट हो लेकिन पुष्टि होती नहीं। प्रमाण उसका साथ में हो तो तुरंत उसकी पुष्टि होती है, ईमान आता है, विश्वास होता है। भवानी भट्ट दो किताबें लेकर के श्री प्राणनाथ जी ने उन किताबों उन प्रमाणों को देख करके बड़ा सुख का अनुभव किया। श्री प्राणनाथ जी आनंद के सागर सुंदर साथ जी, आनंद और सुख में भेद होता है। सुख किस लिए महसूस कैसे किया कि सुंदर साथ प्रमाणों के द्वारा दिल से दृढ़ हो जाएंगे, इनका ईमान पक्का हो जाएगा, शंका की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। इसलिए श्री प्राणनाथ जी बड़े खुश हुए उन दोनों किताबों को देख करके। नित्य चर्चा में वाचन आवे करन दीदार, नित्य प्रति चर्चा होती है। वाणी को पढ़ने की सेवा भवानी भट्ट स्वयं करते हैं। श्री प्राणनाथ जी इसका खुलासा करके समझाते हैं। जो श्लोक भवानी भट्ट बुद्ध गीता के बोलते हैं, उसका अनुवाद, उसका विवेचन, उसका खुलासा, व्याख्या श्री प्राणनाथ जी स्वयं करते हैं। कछुक पहचान तारतम दई धनी निर्धार, तीन चर्चा में वाचन। चर्चा जब चलती है ना, वाणी पढ़ने के लिए कौन आते हैं? भवानी भट्ट। आवे कर्ण दीदार, दो सेवा, एक
तो सेवा वाणी पढ़ करके मैं सुनाऊंगा, श्री जी उसका खुलासा करेंगे। दूसरा श्री प्राणनाथ जी का दीदार करना। कछुक पहचान तारतम दई धनी निर्धार। भवानी भट्ट उसको पढ़ता ही था, उदयपुर में तारतम ही लिया था, खाली तारतम ले लिया, चलो भाई छुट्टी हुई। अभी श्री प्राणनाथ जी का सत्संग सानिध्य तो मिला ही नहीं था, अब मिला खूब रूप से। अब स्वामी प्राणनाथ जी का जब सत्संग मिला, कछुक पहचान तारतम, कछुक थोड़ा सा उसको झपक लगी सत्य की। तारतम क्या है सुंदर साथ जी? क्षर अक्षर अक्षरातीत का भेद। क्षर माया क्या स्वरूप है, कहाँ तक इसका दायरा है, इससे परे जो योग माया वो लीला किसकी है, कैसी लीला है, कहाँ क्या लीला हो रही है, ये समझाया। उससे परे जो वास्तविक लीला अखंड आनंद की लीला परमधाम में 25 पक्षों में वो समझाया। इतनी थोड़ा सा संकेत से भवानी भट्ट को सत्य और असत्य की पहचान हो गई। सत्य मूल है, असत्य ये लीला में है। दई धनी निर्धार, धाम धनी ने कृपा करके उसको पहचान करवा दी, थोड़ा सा उसको समझ बन गई। इन समय अव्वल खान करने आया दीदार। पीछे चेक करियो भी आवाज सही है कि नहीं, अपने आप देख लिया करो, बीच में न कहना पड़ा, पीछे आवाज सही आ रही। इन समय अव्वल खान करने आया दीदार, था उदयपुर का मिलाप, इन पहचाने परवरदिगार। समझने की कोशिश करें सुंदर साथ जी, हर प्रसंग समझने। वाणी कहीं से भी, ये मीठी रोटियां जहां से खाएंगे मीठी लगेगी, वाणी को कहीं से भी सुनेंगे समझेंगे, झकझोड़ करके समझ यानी पहचान जागृत करेगी, जागृत ज्ञान है, जागृत करेगी वाणी। इन समय में जब श्री प्राणनाथ जी औरंगाबाद में राजा भाव सिंह के दरबार में बैठे हैं, उदयपुर में अव्वल खां पठान थे और श्री प्राणनाथ जी की चरणों में उनने अपना संबंध जोड़ लिया था। श्री प्राणनाथ जी को अपना आखिरी इमाम पहचान समझ करके उनको अपनी आत्म सौंपी थी, समर्पण दिल से उनके चरणों में समर्पित हो गई थी। अव्वल खां श्री जी का औरंगाबाद में आना जान करके वो भी चरणों में आए। इन पहचाने परवरदिगार कि मेरा आखिरी इमाम खुद खुदा हक की सूरत में आवेश स्वरूप से इस तन में विराजमान है। रूप मिहराज ठाकुर का दिखता था, स्वरूप उस दिल पर अक्षरातीत का आवेश बैठा था। ये उसको पहचान समझ हो गई। जहान मोहम्मद महीन खां इन तीन को सुनाई कान। अव्वल खां ने औरंगाबाद के रहने वाले जहान मोहम्मद और महीन खां पठान इन मुसलमानों को, अपने साथियों को, जैसे आप समझ बनी थोड़ी सी, वो पूछते यार तुम उदयपुर से आए हो और यहाँ को फकीर महात्मा रहते उनके पास ज़्यादा रहते हो, क्या कारण है? बात में बात चल पड़े, जिक्र जैसे रिश्तेदारी मिलने के लिए आने जाने के लिए आ जाएं। मुसलमान थे, मुसलमान भाइयों में तो बैठते नहीं, बैठते कहाँ हैं? श्री जी के चरणों में। उनके दिल में शंका आई कि यार आप आए तो मेहमानगिरी रिश्तेदारी मिलने के लिए, आप रहते महात्मा के पास, महाराज श्री के पास, कारण क्या है? कि वो आखिरी मुहद्दिस साहब हैं। तूने कैसे जाना भाई? आपने कैसे जाना कि वो आखिरी मुहद्दिस, आखिरी इमाम, वो परवरदिगार मौलाना साहब, मौला साहब हैं वो? आपने कैसा जान लिया? तीन को बुलाए लिया और करने लगे पहचान। पहचान कैसे होगी? वो पता लग गया, समझ, पहले सुनना, उस पर विचारना, और विचारने के बाद समझ और पहचान बन जाएगी। विचारते ही पहचान हो जाएगी, असली दिख पड़ेगी कि क्या मामला है। अब दोनों साथी महीन खां, जहान मोहम्मद अव्वल खां के साथ दर्शन करने के लिए श्री जी के पास आए। यानी उनके दिल में भी कुछ कुछ हुआ, लगन सी लगी, उचाटी सी हुई कि हम भी महाराज श्री के चरणों में जाना चाहते हैं। यार हमें भी ले जाओगे? कि ले चलूंगा, क्यों नहीं, चलो।
समझो, सुनो और उसको विचारो, फिर ग्रहण करना। करने लगे पहचान। वाणी से पहचान होती है सुंदर साजी, ज्ञान से पहचान होती है। अब श्री प्राणनाथ जी के चरणों में आकर के बैठे, वहां कोई किसी बात का परहेज तो था ही नहीं कि हिंदू पक्ष से बोलेंगे, हिंदुओं को बैठाएंगे, कोई भी आए। अब श्री प्राणनाथ जी के चरणों में जब गए तो श्री प्राणनाथ जी का एक प्राकृतिक स्वभाव था कि जो जैसे साथियों का माहौल देखते हैं उनको वैसे ज्ञान सुनाने शुरू कर देते हैं। पहले हिंदू बैठे थे, वेदांत पक्ष से बोल रहे थे, अब इस्लामी आकर के मौलाना साहब बैठे हैं, हाफिज लोग आकर के बैठे, तुरंत कतेब और कुरान को बदल लिया। महीन को ईमान आया, ए ताबे हुआ तब झुक गया। आए थे ना समझने के लिए, जानने के लिए। महीन खां को सुनकर के विचार बड़ा अच्छा लगा, भाई ये वाकई मोहिद्दी साहिब हैं, कोई शक नहीं, ये इमाम साहिब आए हैं। लिखा है क्योंकि पढ़े लिखे थे, कुरान के जानने वाले थे। कुरान के सिपारे, 30वें सिपारा, आखिरी कुरान बंद हो जाती है उस सिपारे में जाकर के, आखिरी सिपारा 30वां सिपारा है, उसकी सूरत 36वीं सूरत है। रुए तरवी फी लैलतुल महराज। उस आयत के मुताबिक उन्होंने जान लिया। अब वो आखिरी इमाम रसूल साहब अब हक की सूरत में आए हुए हैं। ए ताबे हुआ तब दज्जाल सो लड़ने लगा, चाही लेने शोभा अब। महीन खां जो वहां सुना श्री प्राणनाथ जी के मुखारविंद ज्ञान, उसकी विशेषता को और मुसलमानों को जाकर के जाहिर करता है। दज्जाल सो लड़ने लगा। दज्जाल कोई एक पशु का रूप धारण करके नहीं आना, इंसान की वृत्ति ही पशु की वृत्ति कर देता है दज्जाल। इंसान के विचार पशुओं जैसे विचार हो जाते हैं, ये दज्जाल का काम है। अब किन से दज्जाल से कैसे लड़ रहे हैं कि जो ईमान जिनको नहीं था, मुसलमानों के सामने जिक्र करते हैं इमाम साहब के आने का, मोहद्दिस साहब के आने का, वक्ते दौर क़यामत का जिक्र करते हैं, लेकिन वो मानते नहीं। आप उनको प्रमाण देकर के समझाते हैं हदीस और तफसीरों से। लेने शोभा अब, क्या शोभा कि धाम धनी से वादा किया था, हम आपको कभी भूलेंगे नहीं। क्या कहा था? अलस तो बेरब कुंभ, रूह ने कालू बला कहा, भले ना भूले हम। वाला जी क्या कहते हो? क्या आपको हम बिसरा देंगे? क्या आपको भूल जाएंगे? मैं भूलूं तो मुझे बताना, और तू भूलेगी तो तुरंत दूंगी जगाए। ये क्या हो गई? शोभा हो गई या नहीं हो गई? लगा चाही लेने शोभा अब, वादा किया था तब और शोभा लेनी चाहिए अब। वादा कहाँ किया? परम धाम में, और शोभा कहाँ ले रहे हैं? नासूत के इस खेल में, स्वप्न के खेल में, कि मैं उस वादे को निभा दूं जो मैंने कहा था। ये दिल को विश्वास हो गया कि मैं परम धाम की आत्मा हूँ, मेरे धाम के धनी मानव का चोला धारण करके मुझे जगाने आए हैं। जैसे मार्कंडे ऋषि को नारायण भगवान सुध देने के लिए आए थे महात्मा का रूप धारण करके, ऐसे वो उन सुंदर साथ को जब प्रमाणों से समझाया, विश्वास हो गया मेरे आत्म के धनी कुछ भी है। सुंदर साजी जुबान कहे या ना कहे, दिल कहता है। दिल क्या कहता है? उनसे कैसा लगता है कि अपनापन दिखाई देने लगता है उनसे। सतगुरु के प्रति, धामधनी के प्रति अपनापन सा दिखाई देने लगता है। दुनिया में वो अपनापन नहीं दिखाई देता, जो उनमें अपनापन दिखाई देता, वो जोश मिलता है उसको। जोश उसको आकर्षण करता है, खींचता है, वो आवेश से मिलाता है। दिल के अंदर वो भाव पैदा करता है, दिल के अंदर वो तमन्ना पैदा करता है, वो भावनाएं अंकुरित होती हैं जो कभी पहले नहीं थी। ये अपनापन का उनका मैग्नेट कहाँ लगा है? धनी के चरणों में। खिंचाव कहाँ होगा? अपनापन लगेगा, इनसे मेरा कुछ है, मुंह में इनसे। ऐसा किनको लगा? महीन खां को। क्या विचार किया? मैं इनकी अंगना हूं, मैंने ही वादा किया है, मैं उस वादे को निभाऊं।
तो मुसलमानों को बैठता पकड़ करके, सुनो भाई ये बात ऐसी है, मोहद्दिस साहब और इमाम और वक्ते दौर क़यामत वो समय आ चुका है। कहार बानों में पठान चली चर्चा 3 में। कहार बान के व्यापार का काम करते थे पठान लोग, वहाँ पठान लोग व्यापार का काम करते थे। व्यापारियों में ये बात शुरू कर दी इन महीन खां और जहान मोहम्मद आदि ने। चली चर्चा 3 में, सनंदे सुनी जहान मोहम्मदे, क्यों है पहचान होए इनसे। बोलो श्री प्राणनाथ सदगुरु महाराज की। महीन खां तो विश्वास ले आया, लेकिन जहान मोहम्मद बाकी था। जहान मोहम्मद ने बिना एक मोहम्मद की, और अफसो कहाँ है मोहम्मद। 2 विशेष सनंद है सुंदर साथ जी। सनंद में ज्ञान तो भारी है, लेकिन इस्लाम के जागृत होने के लिए इस्लाम के अंदर परमात्माएं रूहें जो आई हैं उनको झंझोड़ना 2 सनंदों से। बिना एक मोहम्मद और अफसो कहाँ है मोहम्मद, वो सनंदे सुनाई जहान मोहम्मद, क्यों है पहचान हुए इनसे। आगे भी बात तो सही है। हक्की स्वरूप में मोहम्मद जो रसूल बसरी सूरत में आए थे, मुस्तवा बेग, तन का नाम क्या था मुस्तवा बेग, खिताब क्या मिला अंदर की सूरत को, हजरत रसूल मोहम्मद। एक जहान मोहम्मद को असलु अंकुर ईमान था, आप तमाम तफसीर पढ़ो में आरबी खान। किताब डिग्री मिली हुई थी, जैसे यहाँ शास्त्री की कोई डिग्री होती है पीएचडी करने के बाद, ऐसे ही उस जहान मोहम्मद को अरबी खां का खिताब मिला हुआ था। अरबी खां कहते थे, आओ जी अरबी खां, क्योंकि उसने अनेक मोमडनों को कुरान पाक की तालीम दे करके, शिक्षा दे करके बड़े बड़े पदों पर कायम किया हुआ था। बहुत सारे मोमडन से कुरान की तालीम ले करके, सीख करके ओहदों पर कायम थे, पदों पर पद आसीन थे। अब वो ऐसे जहान मोहम्मद भी श्री प्राणनाथ जी के चरणों में आकर के बोलते थे श्री प्राणनाथ जी हैं, और कानून के खड़े होते हैं, बात तो सही कहते हैं भाई, क्योंकि कुरान हदीस को समझते और जानते थे, इसलिए समझ गए। था आप तमाम तफसीर, तफसीर कहते सुंदर साजी, विवेचन, व्याख्या, कुरान और हदीस की व्याख्या पूर्ण रूप से जानते थे जहान मोहम्मद। देता तालीम सबन को, सभी को शिक्षा देते थे, कुरान हदीस के बारे में सबको ज्ञान समझाते थे। जेते रहे पठान, जितने पठान औरंगाबाद में थे, आसपास ग्वांडों के थे, उन सबको तालीम देता था जहान मोहम्मद। किन किन सुनी हकीकत, कहें बुरा भला अनुमान, अंदाजे से, ना तो गौर से बैठ करके सुना, ना ध्यान से उनके चरणों में बैठा, तो ऐसे कहते हैं अनगर्ल बातें। कोई अच्छा कहता है, कोई बुरा कहता है, भाई कोई ना कोई चालबाजी है। हिंदू होकर के कुरान की बात करते हैं, हिंदू होकर के कलमा कहते हैं, यानी कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। भवानी भट्ट 1.5 पैर लो, कथा कह होए फार्ग। भवानी भट्ट जो दक्षिण से बुद्ध गीता और बुद्ध स्तोत्र लेकर के आया था, जिसका सारांश आपके पास जागो जगाओ भाग नंबर 3 में आया हुआ है। बुद्ध गीता, बुद्ध स्तोत्र और अनेक और भी प्रमाण आए हैं सुंदर से। बाइबल के उसके अंदर है, कुरान के उसके अंदर है, बीजक और गुरु ग्रंथ साहिब के प्रमाण उसके अंदर है। बुद्ध गीता, बुद्ध स्तोत्र में तो सिर्फ भविष्य उत्तर और लिंग पुराण का ही प्रसंग आता है, उसी के प्रमाण आए हैं। लेकिन इस भाग जागो जगाओ भाग नंबर 3 में, इसमें बाइबल, कुरान और बीजक और गुरु ग्रंथ साहिब और संत वाणियों के कई प्रमाण और भी मिले अक्षरातीत के आने के लिए। भवानी भट्ट 1.5 पैर 4 साढ़े 4 घंटे वाणी बोलते हैं, श्री प्राणनाथ जी उसको खुलासा करते हैं। कथा कह होए फारग, चर्चा वाणी से पढ़ करके फारिग होते हैं। तब श्री राज आरोग के पोडे सेज बुझक, धाम के दूल्हा श्री प्राणनाथ जी चर्चा वाणी से फारिग होने के बाद फिर भोजन प्रसाद आरोगते हैं, विश्राम के लिए विश्राम करते हैं। फिर
जब दिन पिछला घड़ी रहत है 7 घड़ी दिन बाकी, 3:30 बज गए। तब श्री राज उठत हैं, करे 700 बात। दोपहर के वक्त विश्राम में हुए थे, अब 3:30 बजे फिर विश्राम से उठते हैं और सुंदर साज से फिर दोबारा चर्चा वाणी विचार विमर्श होता है। चर्चा होए अत बड़ी, हुआ श्रृंगार का वक्त। 4 साढ़े 4 बजे सुंदर साज जी श्रृंगार स्नान की बातें पाठ घाट की होती है। चर्चा होए अत बड़ी, भाव भीनी रसमयी चर्चा होती है। श्री प्राणनाथ जी हर बात का प्रमाण खोल करके समझाते हैं। उस वक्त श्रृंगार का वक्त, तो श्री प्राणनाथ जी धाम धनी श्री राज जी महाराज जी के युगल स्वरूप की श्रृंगार शोभा वस्त्र और आभूषणों का जिक्र करके सुनाते हैं सुंदर साथ को, ताकि सुंदर साथ के दिल में ओ स्वरूप ओ श्रृंगार शोभा छवि वो हृदय में विराजमान हो जाए, जिसका वे अपने घर काम करते हुए कहीं किसी भी हालात में हो, उसी में रहते हुए उसका चिंतन मनन करते रहे। संध्या को आरती होवी, सब साथ खड़ा देखत। संध्या के समय, शाम के समय आरती का समय होता है। बड़े हाव भाव होकर के सुंदर साथ आरती में आते हैं, आरती उच्चारण करते हैं। सब सुंदर साथ अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी की श्रृंगार शोभा को निहारते हैं, क्योंकि कोई युगल जोड़ी वहां नहीं होती थी। जब ये है वाणी, ये स्वरूप साहब वो नहीं था, स्वयं अक्षरातीत उस तन में बैठ करके उस लीला का गायन, उस लीला को उच्चारण करते थे। श्री जी के श्रृंगार शोभा को देखते थे, आरती उसी स्वरूप की उतरती थी साक्षात। सबका चित्त, सबका खड़े होकर दूर दूर से श्री प्राणनाथ जी की तरफ निहारते थे। एक तरफ लालदास, दूजी भवानी भट्ट, चर्चा कुरान भागवत की होत है लटपट। श्री प्राणनाथ जी उस आरती के बाद फिर चर्चा जो करते हैं, एक तरफ रैल के ऊपर, ये जो स्वरूप साहब रैलों पर लगे हैं ना, ऐसी रैलों के ऊपर रैल चुंदड़ियों में रुमालों में लगा हुआ कुरान पाक होती थी। एक साइड में श्रीमद् भागवत महापुराण होती थी। मद् भागवत महापुराण को भवानी भट्ट बोलते थे, कुरान पाक की आयतों को लालदास जी बोलते थे। दोनों को समझाने का काम श्री प्राणनाथ जी करते थे। प्राणनाथ जी बीच में विराजमान होते थे। प्राणनाथ जी के दोनों साइडों में एक तरफ कुरान पाक, एक तरफ भागवत पुराण, और उनके श्लोकों को, भागवत के श्लोक और कुरान की आयतों का मिलान श्री प्राणनाथ जी करते थे। लटपट का मतलब आनंद, मस्त होकर के सुनते। सुनने वालों को किसी प्रकार की कोई परवाह नहीं होती, बड़े मस्त होकर के सुनते हैं और उनको सुख प्राप्त होता है। श्री राज करता है मायने, श्री प्राणनाथ जी साक्षात धाम धनी स्वयं श्री मुख से ही उसका खुलासा व्याख्या करते हैं। सुनने वाला साथ, और सुनने वाले कौन थे? परमधाम की ब्रह्म आत्माएं। सुंदर साथ एकाग्रचित होकर के सुनते हैं। कोई सवाल करते हैं, कोई बानी लेवे हाथ। बीच बीच में चर्चा में कोई सवाल भी करता है, श्री प्राणनाथ जी तुरंत उसका जवाब दे देते हैं। कोई हाथ में वाणी लिए खड़ा है कि मेरी वाणी का भी पढ़ने का या लिखने का नंबर आए। अव्वल खां से अव्वल खां ले आइया जहान मोहम्मद को। अव्वल खां उदयपुर वाले, जहान मोहम्मद को, औरंगाबाद वाले जहान मोहम्मद को लेकर के श्री जी के चरणों में आए। चर्चा सुनी मास दोएलो, घायल भया तिन्मो। जहान मोहम्मद ने 2 महीने तक श्री प्राणनाथ जी से श्रीमुखवाणी चर्चा सुनी, बैठ कर के ज्ञान सुना। वाणी सुनकर के उसको कुछ हुआ, यानी वाणी सुनकर के चोट लगने का मतलब उस वाणी से उसके दिल पर कुछ असर हुआ। असर होने के बाद लगाव सा लग गया। पास में बैठे होकर थोड़ा उठा दो भाई। बोलो श्री प्राणनाथ श्री सदगुरु महाराज की। ध्यान रखे भाई, कोई पास में सोए तो उसने थोड़ा चौक दिया करो, खड़ा होकर कुल्ला कर पानी का मुंह दो।
उसको नहीं पता क्या खोया गया और क्या पाएंगे, समय बेकार जाएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की। चर्चा सुनी मास दोएलो, 2 महीने तक लगातार जहान मोहम्मद ने श्री मुखवाणी से चर्चा सुनी। स्वामी श्री प्राणनाथ जी के मुखारविंद ब्रह्मवाणी सुनी। घायल भया तिन्मो, उस वाणी को सुनकर के इसका अंतस्करण पिंगल गया, यानी श्री प्राणनाथ जी की वाणी से वो उनके चरणों में समर्पित हो गया। दिल श्री जी के चरणों में जुड़ गया। पर था अर्ध पका, अभी तक उसको वो ज्ञान पूर्ण नहीं हुआ था। वाणी का असर हुआ, ईमान श्री जी के चरणों में बना। सुनी लीला फिरी सूरत, जब श्री प्राणनाथ जी ने दिव्य परमधाम से आए कैसे, यहां रूहें कैसे आई, धाम धनी से खेल कैसे मांगा, खेल में कैसे उतरी, वापिस जाएंगी कैसे जाएंगी, आया कौन इनको बुलाने के लिए, ले जाने के लिए। सुनी लीला फिरी सूरत, हमारी पर आत्म मूल मिलावा परम धाम में बैठी है, परमात्मा के चरणों में। परमात्मा एक छिन एक पल भी पर आत्म को ओझल नहीं होने देते, आंखों से अपनी नजरों में लिए बैठे हैं। यहां हमारी सुरता स्वप्न रूप में आई है, जैसे असली शरीर से उसकी मन की चेतना बाजार में चली जाए, ऐसे सुरता रूप यहां आई है। सुरता को जागृत करने के लिए धामधनी स्वयं तन धारण करके यहाँ प्रकट हुए हैं। इन सुरताओं को वापिस उनकी परात्मा में जागृत करेंगे और इस ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति देंगे। सुनी लीला फिरी सूरत, अक्षरातीत की ये जागनी ब्रह्मांड की लीला को जब सुना तो सुरता उसकी वापिस पर आत्म को देखने लगी। लाल उत्तम सुनाई लड़ाई भई उन वक्त, अब इतना तो ईमान हुआ, लेकिन लाल दास और उत्तम दास जी ने, श्री प्राणनाथ जी विश्राम कर रहे थे, उस वक्त लाल दास जी और उत्तम दास जी ने उस जहान मोहम्मद को अल्लाह ताला की सूरत का बयान करके सुना दिया। लाल उत्तम सुनाई लड़ाई भई उन वक्त, कि भी खुदा की सूरत का खुदा ही बयान करेगा, ऐसा कुरान गवाही देती है। और क्या ये दोनों स्वरूप खुदा का स्वरूप है जो मेरे को खुदा की सूरत का बयान करके बता रहे हैं? यानी उल्टी बात उसकी समझ में आ गई उनसे, और उल्टा क्रोध करके बोलने लगा कि तुम काफिर हो, खुदा की सूरत का जो बयान कर रहे हो। खुदा की सूरत का बयान खुद खुदा ही करेगा, और ही बताएगा, मैं तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करता। जात रहा घर को कहूँ ना लेऊं जल, मैं 2 मास मेहनत करी भई ना रूह निर्मल। और जब वहां से चला, आपस में झगड़ा हो गया ना, विवाद, उन्होंने तो आत्म परमात्मा की स्वरूप का ज्ञान उनकी सूरता को खोल करके समझाया। कहते भाई तुम काफिर हो, खुदा की सूरत का तो खुदा ही बयान करेगा, ये तुम जो कुछ कह रहे सब झूठ है। इस बात पर खटपट हुई, चला गया। चलते वक्त कहता है कि मैं आज के बाद कभी यहाँ पानी भी नहीं पीऊंगा, कभी आऊंगा ही नहीं, ये कह करके चला गया। और दिल में विचार करता कि मैंने 2 महीने लगातार चर्चा जो सुनी, मेरी आत्मा जागृत क्यों नहीं हुई? अगर तुम्हारी आत्म जागृत होकर के मूल मिलावा परम धाम का बयान करती है, क्या मैं इस धाम धनी उस अल्लाह ताला की रूह मैं नहीं हूँ? अल्लाह ताला दुनिया में मेरे लिए नहीं आए हैं? अगर मेरे लिए आए हैं तो मेरी रूह को जागृत क्यों नहीं किया? मेरी रूह को यह ज्ञान क्यों नहीं हुआ? ये विचार लेकर के जहान मोहम्मद कहा सुनी करके चले गए अपने घर। बाद में उत्तम दास अर्ज करी, बुलाए लियाऊं मोहम्मद जहान।
उत्तम दास श्री प्राणनाथ जी जब विश्राम करे थे, वो बैठे हुए जहान मोहम्मद उत्तम दास कहते हैं कि हे महाराज श्री, अगर आपका हुक्म हो, आज्ञा आप दो, तो मैं जहान मोहम्मद को बुला लाऊं। श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि जहान मोहम्मद क्या आपका रिश्तेदार है कि नहीं? तो पर बुलाने की बात क्या कहते हो कि ऐसा ऐसा हमने अल्लाह ताला की सूरत का बयान उसके सामने जब किया, उस बात पर गुस्सा हो गया, नाराज हो गया, ये बात छोड़ दो। बरजा श्री जी साहिब जी धामधनी श्री प्राणनाथ जी ने उसको डांट दिया कि नहीं भाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। जे इनने सुनी चर्चा कान, 2 महीने तक जिसने चर्चा सुन ली हो, 2 महीने कहते हैं, 2 महीने तक जिसने चर्चा को सुन लिया हो उसको बुलाना नहीं पड़ेगा, आप आएगा। जिसने सुना नहीं उसको तो बुलाना ही पड़ेगा, और जिसने इस रस का पान कर लिया हो, मक्खी शायद के लिए आप दौड़ेगी, उसको बुलाना नहीं पड़ेगा, आप आएगा। उसकी आत्मा पर आत्म से यहाँ खेल देख रही है, आत्म के द्वारा पर आत्म, और पर आत्म राज्य के चरणों में बैठी है, तू क्यों बुलाएगा? उसका मैग्नेट कहाँ लगा हुआ है? धामधनी के चरणों में, आप आएगी खींच करके, क्यों बुलाएगा? अगर चर्चा में दम होगा, उसको रस मिल गया होगा तो रस के लिए दौड़ेगा, वो दौड़ेगा, प्यास उसको होगी तो क्यों बुलाएगा उसको? इनने सुनी चर्चा कान, 100 दुचती होए गई, रह ना सके घर में, दूचती होए गई। जहान मोहम्मद चला तो गया, ये भी वादा कर गया मैं आऊंगा नहीं, चला गया, लेकिन घर में जाकर के चित्त दुराए पर हो गया, चित्त भंग हो गया। दूसरी का मतलब चित्त भंग, घर में रहे तो घर में रहा नहीं जाता, आए तो बात कह करके आया मैं आऊंगा नहीं, पानी भी नहीं पीऊंगा, घर में बेचैनी, एक दिन एक रात निकालना, रात को थोड़ा नखरा था, दिन निकल गया, और दिन में याद क्या आती है? जिस चर्चा का वो रसपान करते थे, घर में कौन सुनाए, कहां से सुने? अब मुश्किल होगा दिन निकालना। 100 दूसती होए गई, रही ना सके घर में, प्रात को उठ दौड़ेगा, करने लगे दिल से। प्रात को दौड़ पड़ा, दिन दूसरे आया श्री जी साहिब जी के पास। दूसरा दिन होते ही श्री प्राणनाथ जी के चरणों में आकर के नतमस्तक हुआ। मुझे क्यों ना समझावत धामधनी, क्या मैं आपकी अंगना नहीं हूं? क्या आप मेरे धाम के धनी नहीं हो? रूहों का मालिक क्या एक ओ महबूब परवरदिगार एक नहीं है? कि हाँ, सभी का है कि हाँ, पर मेरे ऊपर कृपा क्यों नहीं आपकी? जब ये साथी उस परमधाम के स्वरूप, उस परवरदिगार की सूरत को जानते हैं, उस महबूब की लीला को समझते हैं, क्या मेरे ऊपर कृपा आपने नहीं की? मैं क्यों नहीं समझती? 2 महीने तक लगातार मैंने आपके ज्ञान को सुना, मेरे ऊपर कृपा क्यों नहीं की आपने? मुझे क्यों ना समझावत, मुझे है कदमों की आस, मेरे को आपके चरणों का ही आसरा है, आपके चरणों का सहारा लेकर के मैं आपके चरणों में आया हूं। मेहर करो मेहर के सागर, मेरी आत्म को भी जागृत कर दो, ताकि मैं आपके स्वरूप को पहचान सकूं। मैंने आपके रूप को देखा, आपके रूप को देख करके मैं आपके प्रभाव से प्रभावित हुई, लेकिन स्वरूप का ज्ञान करवा दो, ताकि मैं और ना देख करके स्वरूप में लीन हो जाऊं। मेरी आत्म को भी जागृत कर दो। तब श्री जी साहिब जी कहा, श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, भाई अगर ऐसा विचार, ये लगन आपकी है, एक 8 दिन देवोचित, सिर्फ 8 दिन मेरे को दे दो। 8 दिन के लिए आप एकाग्रचित होकर के मेरे पास बैठ करके चर्चा सुनो। सो भी एक पहर देख कैसा होवे इत। 8 दिन सिर्फ 3 घंटे की चर्चा एक पैर के लिए,
3 घंटे के लिए बैठ करके एकाग्रचित्त से चर्चा सुन, और 8 दिन के अंदर ही होता क्या है वो तुझे दीख पड़ेगा। कहने की मेरे को जरूरत नहीं होगी, पर 8 दिन की मोहलत दे दे मेरे को। अब जहान मोहम्मद को तो लगन लगी थी। क्या लगन थी सुंदर साथ जी? लड़के की शादी करवाने के लिए, जॉब के लिए, फैसिलिटियों के लिए, आत्म जागृत के लिए ये लगन थी। कहने लगा महाराज श्री 8 दिन की बजाय 8 महीने भी आपके चरणों में लगा दूंगा, पर मेरी आत्म जागृत हो जाएगी कि वो तो जागने के बाद तू स्वयं कहेगा हुई या नहीं। 8 दिन दे दे, 3 पैर की चर्चा दे। आया चर्चा सुनने, सवाल किया एक इत, मुर्दे क्यों कर उठेंगे वक्त रोज कयामत। क्यों घर में जाकर के प्रैक्टिकल कर लिया। रोज सुनते थे ना, जिस बात की उलझन उलझ जाएगी बार बार उसको सुलझाने के लिए दिमाग टेंशन में रहता है। जो बात समझ में नहीं आती कोशिश करता है उसको समझने के लिए, जानने के लिए। अब रोज सुनता था श्री जी के चरणों में कि भाई वक्ते दौर कयामत आ गया है, मुर्दे कब्रों से उठेंगे अब, और भाई दाबतुल अर्ज जानवर भी प्रकट हो गया, आजुज माजुज भी प्रकट हो गए। आजुज माजुज अष्टदात की दीवार को चाटेंगे, कुरान में लिखा है। असराफिल फरिश्ता कुरान को गाएगा। 7 निशान कयामत के, कयामत जब होगी 7 निशान, 7 लक्षण होंगे उस वक्त में। अब एक प्रैक्टिकल किया था जहान मोहम्मद ने कि मुर्दे कब्रों से उठेंगे वक्ते दौर क़यामत जब होगा। इमाम साहिब जब दुनिया में आएंगे, अल्लाह ताला इमाम का स्वरूप धारण करके दुनिया में आएगा। वो पार ब्रह्म परमात्मा पुरुषोत्तम उत्तम पुरुष गीता जिसे कहती है सच्चिदानंद, तन धारण करके दुनिया में प्रकट होगा। उस वक्त में ये निशान होंगे कि कब्रों में दफनाए मुर्दे खड़े हो जाएंगे। महाराज श्री मैंने कल यही प्रैक्टिकल किया, ये मैंने तजर्बा किया उस कब्रस्थान में जाकर के। अपनी माता के यानी कि अब्बा जान की कब्र के पास बैठ करके मैंने आवाज़ लगाई, अब्बा जान खड़े हो जाओ, वक्ते दौर क़यामत आ गया है, खड़े हो जाओ। लेकिन वो भी नहीं उठी। फिर मामा श्री उनकी कब्र के पास बैठ करके आवाज़ लगाई, लेकिन मामा श्री ने भी आवाज़ नहीं सुनी। मैं कैसे मानूं कि कब्रों से मुर्दा खड़े हो जाएंगे? कि अच्छा ये बात है ना, कि हाँ ये बात है, कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगी सब बात। क्या कहता है? सवाल किया एक इत, मुर्दे क्यों कर उठेंगे वक्त रोज कयामत। वक्ते दौर कयामत जब आएगा मुर्दे कैसे खड़े होंगे कब्रों से, ये बता। अब से पहले तूने कुरान पढ़ी है कि खूब बड़े बड़े ओहदों पर बैठा दिए काजियों को। इतने काजी तालीम लेकर गए कुरान की, मैं तालीम देता हूं उनको, पर तालीम की तो हर तफसीर तेरे को याद होगी कि हाँ, कुरान की तफसीर हर प्रकार से याद होगी कि हाँ, पर तूने उस दिन से क्यों नहीं देखा कि मुर्दे कब्रों से उठेंगे? कहाँ लिखा हुआ है? आज तूने क्यों पूछा? कब्र ये तेरा तन है, मुर्दा इसमें जीव है, और जीव का संग आत्मा ने कर लिया। आत्मा जीव को खेलते हुए इतना मगन होकर के देख रही है, जीव खेल में खेल कर रहा है, आत्मा उसको इतना मगन होकर के देखने लगी कि आत्मा भी उस खेल में मगन होकर खेल ही करने लगी। अब इस ब्रह्म ज्ञान से, रूहानियत ज्ञान से तेरी आत्मा को होश आई कि मेरा इस तन और जीव से कोई मूल संबंध नहीं है। मेरा मूल संबंध पर आत्म, और पर आत्म का संबंध परमात्मा से है। ये तेरे को ज्ञान हो गया। अब तुझे होश आ गई नहीं आ गई? इतना ज्ञान तुझे हो गया नहीं हो गया कि हाँ, तो तेरा मुर्दा तो इस कब्र में से खड़ा हो गया। औरों की बात और की बता, किसका मुर्दा नहीं खड़ा हुआ, उसको ला, उसका भी खड़ा हो जाएगा।
अब श्री प्राणनाथ जी और आगे फिर उसको पूर्ण रूप से कुरान के अनुसार समझाते, क्योंकि पढ़ा लिखा था ना, ज़्यादा पढ़ा लिखा और जादूगर होशियार बड़ी मुश्किल समझ में आती है इनकी। अब ज़्यादा पढ़ा लिखा विद्वान होने के कारण उसको समझाने के लिए प्राणनाथ जी विस्तार पूर्वक समझाते हैं। दिया जवाब श्री जी साहिब जी ने काट दिखाया 20 फिरकान। फिरकान कहते हैं कुरान पाक को, फुरमान, फिरकान, मुसाफ, ये कुरान के ही नाम है। फिरकान ने कुरान पाक में से वो प्रसंग खोल करके रख दिया। कहाँ लिखा हुआ है? 36वीं सूरत में। दुनी करी किन वास्ते सो कर दई पहचान, जा कारण माया रची। ये माया के ब्रह्मांड में, दुनिया या किसी दूसरे ब्रह्मांड में, जा कारण माया रची, शास्त्र भी ता कारण, खेल भी ए ही देखसी, और अर्थ भी लिए इन। श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, अच्छा भाई, इश्क रब्द के वास्ते उतर आए मोमिन। विस्तार पूर्वक समझने की कोशिश करेंगे सुंदर सा जी, थोड़ा ध्यान दें। इश्क रब्द कहाँ हुआ? खिलवत में, मूल मिलावा में। प्रेम परिसंवाद कहाँ हुआ? खिलवत मूल मिलावा परम धाम में। राजी महाराज जी ने अपनी आत्माओं को अपनी साहिबी का बोध करवाने के लिए इश्क की लीला क्या है, इश्क और आनंद की लीला क्या है, ये बोध अपने सत अंग साहिबी के स्वरूप अक्षर को करवाने के लिए अपने दिल में विचार ले लिया। पहले ले ही हक के दिल में। ये विचार किसने लिया? राजी ने, कि अपने जो दाया अंग साहिबी का स्वरूप है उसका ज्ञान मेरे बाएं अंग आनंद को नहीं। परमात्मा सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद अंगी है, और दो उसके अंग सत और आनंद है। चिदघन स्वयं अंगी स्वरूप है, जैसे जीव तन में है, तन के ही अंग हैं। जीव स्वरूप में यानी सच्चिदानंद से चिदघन स्वयं राज्य, और राज्य का दाया अंग सत अंग अक्षर ब्रह्म, और बाया आनंद अंग श्यामा जी। साहिबी के स्वरूप सत स्वरूप को आनंद का बोध वहां नहीं, और आनंद स्वरूप श्यामा जी और आत्माओं को अक्षर का बोध नहीं। अब ये दोनों को आपस में एक दूसरे का बोध करवाने के लिए किसने दिल में विचारा? राजी ने। पहले ले ही हक के दिल में, पीछे आई माहे नूर। नूर कहते हैं अक्षर ब्रह्म को, कुरान पाक में नूर कहते हैं, उसे हम अक्षर ब्रह्म कहते हैं। अक्षर ब्रह्म के दिल में कब आई? अक्षर ब्रह्म रोज यमुना पार करके अक्षर ब्रह्म अक्षरधाम से चलकर यमुना पार करके परम धाम में नित्य प्रति रोज दर्शन करने और प्रणाम करने के लिए जाते हैं। ये अक्षर ब्रह्म कुटस्थ अक्षर ब्रह्म यहाँ से जमुना पार करके चांदनी चौक में प्रणाम करने के लिए आते हैं। प्रणाम करके दर्शन करके वापस यहाँ आ जाते हैं। रोज आते थे, लेकिन राजी ने जब अपने दिल में ये विचार ले लिया कि मैं अक्षर भगवान को आनंद का ज्ञान करवा दूं, और आनंद स्वरूप श्यामा को और आत्माओं को इस सत्य का ज्ञान करवा दूं। ये जिस दिन दिल में विचारा, उसी दिन अक्षर भगवान रोज जैसे जाते थे वैसे गए, दर्शन किया। झरोखे सामी नजर करें और प्रणाम करके पीछे फिरें, इत और ना दूजा कोई, ये स्वरूप एक है। लीला, लीला में क्या है? रूप, और मूल में क्या है? स्वरूप। स्वरूप सच्चिदानंद का है, लीला में सत्ता साहिबी का स्वरूप है। अब उसने जब अक्षर ब्रह्म ने यहाँ जाकर के चांदनी चौक में खड़े होकर के प्रणाम किया, दर्शन तो रोज होते थे, लेकिन राज जी ने उस दिन क्या किया? रास लीला जो 7:30 बजे से 9 बजे तक नृत्य लीला जो होती है, रास की लीला, अक्षर ब्रह्म को रास की लीला का थोड़ा सा झपकी, थोड़ा सा बोध करवा दिया। क्या कहता है ये धामधनी? आपके इस माहौल में ये इश्क और आनंद की जो लीला है, ये जो आत्माओं का स्वरूप मैंने आज देखा, आत्माओं की क्या लीला होती है यहाँ, आप आत्माओं के द्वारा क्या लीला करते हो, ये ऐसी आनंद इश्क की लीला मुझे कब दिखाओगे? पीछे आई
माहे नूर अक्षर ब्रह्म के दिल में ये इच्छा बन गई। ता पीछे हादी और रूहन में अक्षर ब्रह्म जब प्रणाम करके ये भाव लेकर के अपने अक्षरधाम से चलते हैं, परम धाम से अक्षरधाम के लिए चलते हैं, अक्षरधाम में आकर के विराजमान होते हैं। जब परम धाम से वापिस चलते, रंगमहल से पीठ दे करके चलते हैं, चलते हुए की पीठ अक्षर भगवान की कौन देख लेती हैं? आत्माएं। आत्माएं और श्यामा जी कहते हैं कि ये स्वरूप कौन है? कि मेरा ही सत्ता का स्वरूप साहिबी का स्वरूप है। कि ये रहता कहाँ है? आपका स्वरूप। आप तो हर पल हर समय हमारे पास इस परम धाम में रहते हो। ये कहाँ पर रहते हैं? कि ये सामने जो तुम देख रहे हो रंग महल, जमुना के परली तरफ, जमुना से पार रंग महल में रहते हैं। वहाँ क्या करते हैं? कि इनका काम है इनके हुक्म से प्रकृति का बनाना और मिटाना, दुनिया का बनाना मिटाना इन्हीं के हुक्म से होता है। ये मेरी साहिबी का सत्ता का स्वरूप है। सत्ता की लीला यहाँ नहीं, योग माया में होती है। ये नीचे योग माया है, ये पीले में लाल से ऊपर और पीले पीले में सारी योग माया है। यहाँ इनकी लीला होती है। कि वो लीला कैसी है? कि दुख सुखमय लीला है। कि दुख सुख क्या है? कि दुख में जाकर के जीव अपनी भी गति को भूल जाता है, आत्म अपने पर आत्म को विसरा देती है। ऐसी वो दुखमय लीला है। ये जब इश्क रब्द और साहिबी की लीला को मांगने की बात हुई तो पारब्रह्म परमात्मा ने अक्षर ब्रह्म के द्वारा हुक्म देकर के इस ब्रह्मांड की रचना करवा दी। इस ब्रह्मांड में ब्रह्म आत्माएं आई हुई हैं और पारब्रह्म परमात्मा भी इस प्रतिबिंब के ब्रह्मांड में मनुष्य तन धारण करके आए हुए हैं। जिन तनों में जिस जीव के ऊपर, सभी के ऊपर नहीं, सभी तनों में नहीं, जिसका मतलब गिने चुने, जिन गिन चुने तनों में गिने चुने जीवों के ऊपर परमधाम की आत्मा आवेश रूप से अनुष्ठान करके खेल को देख रही है। वो उस खेल को देख रही थी। जीव जिस खेल में खेल रहा है उस खेल को देखते देखते इतनी लीन हो गई कि वो अपने मूल स्वरूप को, अपने धनी के स्वरूप को, अपने निजी आनंद को भूल बैठी है। ओ पारब्रह्म परमात्मा स्वयं मानुष तन धारण करके जो दुनिया में आए हुए हैं वो उन सुरताओं को उनकी स्मृति दिलाएंगे, उनकी याद दिलाएंगे, स्मृति कराएंगे वहां की। वो स्मृति हो जाना ही कब्र से मुर्दा उठना है। आ गया तो समझ में? असलियत को जानना ही इस कब्र में से उठना है। अब जहान मोहम्मद को ईमान पक्का आ गया, ओ मेरे धनी, ये लीला आज तक मेरे से छुपी हुई थी, मैंने इसको जाना नहीं। नूर जलाले मांगिया देखूं इश्क रूहन, तिस वास्ते दिखाइया दो तकरार दो बेर। दो बार दिखाए ब्रज और रास की लीला में, प्रात को है तीसरा रसा इंड जो फिर। तीसरा ब्रह्मांड ये रचा गया जिसमें फिर आए हुए हैं। रास लीला खेल के आए प्रारब्ध श्याम, रास लीला खेल करके अक्षर की आत्मा और धनी का आवेश कहाँ आए? अरब के अंदर अब्दुल्ला पंडित का लड़का मुस्तवा वेग था, उस मुस्तवा वेग के तन को अपना अनुष्ठान कर लिया। मुस्तवा वेग का तन तो पहले ही पैदा था दुनिया में, तन तो जन्म लिया था, लेकिन तन में जीव के ऊपर आत्मा का अनुष्ठान कब हुआ? जब धनी ने उस तन से लीला करनी चाहिए। किसी भी तन से वो लीला कर सकते हैं, उनका अपना अधिकार है। रास लीला खेलने के बाद फिर अरब में आए। अरब में फुरमान, हदीस, कुरान और हदीस तफसीरों में लिखवा दिया। मैं कब आऊँगा, कैसे आऊँगा, दुनिया में माहौल कैसा होगा उस वक्त, ये सारी बातें उस वक्त लिखवा दी थी। 100 कागज कलाम अल्लाह का लिया मोहम्मद अलैहिस्सलाम। रसूल मोहम्मद साहब आज इस वक्त इमाम के आने का पैगाम लेकर के उस वक्त आए थे। ओ इमाम, अपनी रूहों के लिए यहाँ आए हुए हैं, अपनी रूहों को जागृत कर अपने वतन वापस ले जाएंगे। करी शर्त 10वीं 11वीं,
10वीं में ईसा रूह अल्लाह का आना लिखा था कुरान में रसूल मोहम्मद ने। और रसूल मोहम्मद साहब के जाने के 990 साल 9 महीने के बाद वो साक्षात प्रकट हुए। उसके 100 साल के बाद फिर हक्की स्वरूप में फिर दूसरी सूरत में आए। 11वीं हम ले आवेंगे फिर, जो रसूल ने वादा किया था ना मोहम्मद साहब ने कि 11वीं सदी में इमाम साहब आएंगे, इमाम साहब के साथ मैं भी होऊंगा, पर मेरे मुख पर पर्दा होगा, तुम मुझे पहचान लेना। वो अपने समय पर आए हुए हैं। बोलो श्री प्राणनाथ श्री सद्गुरु महाराज की।